डियर चैंपियन, स्किप करने से पहले एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए। आपकी भलाई के लिए ही बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग का एनटीपीसी का एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और आपको कहीं ना कहीं से जीके को कंप्लीट करना है। अगर आप जीके के लिए ओनली रिपीटेड क्वेश्चन खोज रहे हैं तो मेरी इस वीडियो से ज़्यादा बेहतरीन कहीं आपको वीडियो नहीं मिलेगी। मैं लगभग आपको 500 मोस्ट रिपीटेड जीके का क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा हूँ और आज मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। 100 प्लस क्वेश्चन ही होंगे जो रेलवे परीक्षा में के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और यह क्वेश्चन नृत्य और रंगमंच से आधारित होने वाले हैं। यदि आप स्टैटिक जीके तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कितनी शैलियां मौजूद है? तो याद रखिएगा 9। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? पहला है बुगाकू, दूसरा है ओडिसी, तीसरा है कुचिपुड़ी, चौथा है मणिपुरी। तो ये देखिए, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी ये तीनों ही नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन बुगाकू जो है वो भारत की शास्त्रीय नृत्य नहीं है। सोनल मान सिंह एक भारतीय क्या है? शास्त्रीय नर्तक है। सोनल मान सिंह एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी हैं। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो देखिए, ओडिसी, मोहिनीअट्टम और धमार और भरतनाट्यम। यहाँ देखा जाए 4 ऑप्शन में से तो भरतनाट्यम है ही, ओडिसी है ही, मोहिनीअट्टम है ही, यानी कि ये 3 जो नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य हैं। लेकिन धमार जो है हमारा क्या है, वो शैली, वो नृत्य शैली नहीं है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? फिर वही बात, कुचिपुड़ी है ही, मणिपुरी है ही, ओडिसी है ही, चूंकि ऊपर ही पढ़ लिए हैं। तो रासलीला हमारा क्या है? यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है तो भरतनाट्यम, याद रखिएगा। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृति ग्रंथ में वर्णित किया, तो वह है भरतनाट्यम। सबसे पुराना नृत्य शैली अगर कोई पूछता है तो वह है भरतनाट्यम। तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? तो भरतनाट्यम की। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो याद रखिएगा तमिलनाडु। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? तो कथक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? तो कथक। शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो कथक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपराओं से प्रभावित है? जैसे भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, कथक है, कथकली है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पूछा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपराओं से प्रभावित है? तो है कथक। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? तो है कथक। राजेंद्र गंगानी किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? तो याद रखिएगा कथक। कथक भारत की प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली की उत्पत्ति जो है उत्तर भारत में हुई। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप केरल का लोकप्रिय है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप है जो केरल का लोकप्रिय है? तो है कथकली। कथकली। निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? पहला है कथक, दूसरा है कथकली, तीसरा है मोहिनीअट्टम और चौथा है कुचिपुड़ी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो याद रखिएगा कथकली।
कथकली नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। किस दक्षिणी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय यानी स्टोरी प्ले है? तो याद रखिएगा कथकली। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या कथक? तो याद रखिएगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम आवश्यक रूप से एकल नृत्य है। निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो मोहिनीअट्टम को। निम्न में से कौन ओडिसी नर्तक नहीं है? तो ऑप्शन पहला है कुमकुम मोहंती, दूसरा है चित्रा कृष्णमूर्ति, दर्शना झावेरी तीसरा है, शगुन भूटानी चौथा है। तो याद रखिएगा दर्शना झावेरी जो है वो ओडिसी नर्तक नहीं है। अब आपसे इसमें याद करने वाली बात यह है कि आपसे पूछा जाए ओडिसी नर्तक का नाम बताइए, तो याद रखिएगा कुमकुम मोहंती और चित्रा कृष्णमूर्ति और शगुन भूटानी, ये तीनों ही ओडिसी नर्तक हैं। कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? तो उड़ीसा। पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? ओडिसी। याद रखिएगा ओडिसी। माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? तो याद रखिएगा ओडिसी। त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी है? ओडिसी। त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी है? ओडिसी। असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शंकरदेव को। असम के सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? शंकरदेव को। महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी एडी में सत्रिया नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया था। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो देखिए याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? जैसे कथकली शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय, भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य, यानी कि सत्रिया जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो सत्रिया नृत्य। याद रखिएगा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया नृत्य है। आगे देखते हैं। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? तो याद रखिएगा कृष्ण गोपिया। किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनती है? तो मणिपुरी नृत्य में। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मणिपुरी। निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई? ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खान। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई थी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा घूमर। निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो ये है गरबा। गरबा आप लोग सुने भी होंगे। छऊ भारत की किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो पूर्व।
क्षेत्र का। मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो उड़ीसा का। लाहौर नृत्य का संबंध भारत की किस राज्य से है? मेघालय से। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य नहीं है? तो याद रखिए गिद्दा। गिद्दा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? स्वांग, विदेशिया, कर्मा या रौफ? तो याद रखिएगा रौफ। रौफ नृत्य जो है जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोकप्रिय प्रस्तुति है? तो कर्नाटक। डांडिया रास किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो गुजरात। लावड़ी डैश की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। लावड़ी जो है महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो याद रखिएगा तमाशा। यहाँ पर डांडिया देखिए जानते हैं कहाँ का है? गुजरात का। गरबा जानते हैं गुजरात का है। भांगड़ा पंजाब का है। यानी कि तमाशा ही हमारा जो है वो महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य होगा। डोलू कुनिथा। डोलू कुनिथा डैश राज्य की लोक नृत्य का एक रूप है? तो कर्नाटक। आगे देखते हैं। हुलीवेसा डैश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो कर्नाटक। हुलीवेसा जो है कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? याद रखिएगा कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो मानसून ऋतु से। निम्न में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? निम्न में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? तो है रामलीला। जट जटनी किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो बिहार। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? अभी बताया था आपको पंजाब। मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? तो याद रखिएगा राजस्थान। मांड कहाँ का लोक नृत्य शैली है? तो याद रखिएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर याद रखिएगा लावड़ी। लावड़ी हम अभी पढ़े कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अभी आपको जस्ट पीछे ही पढ़ाए हैं। निम्न में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो असम राज्य से नहीं है। तो याद रखिएगा काठी। और आपसे पूछ दिया जाए असम राज्य से संबंधित लोक नृत्य का नाम बताइए, तो याद रखिएगा बिहू, चोंगली, नट पूजा। ये सभी क्या असम राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। लेकिन काठी जो है वो लोक जो नृत्य है वो असम से संबंधित नहीं है। लोक नृत्य रूपों और राज्यों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सही जोड़ी सुमेलित नहीं है वो बताना है। सही जोड़ी जो सुमेलित है उसे नहीं, जो सही जोड़ी सुमेलित नहीं है उसे बताना है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखेंगे तो लेजिम महाराष्ट्र से संबंधित है। हाँ जी। नाटी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। घूमर केरल का नहीं है। ये याद रखिएगा, ये आपका ऑप्शन सही है। और रेलवे में ये 2 बार रिपीट हो चुका है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य है? तो जवारा। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो है चरबा। गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो मांडो गोवा का लोक नृत्य है। कोलकली डैश में की जाने वाली एक लोक कला है? तो केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में। कोलकली केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में की जाने वाली एक लोक कला है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो ओट्टम थैडल डैश मणिपुरी की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। तो वह है थांगता
जो है एक विशेष मार्शल नृत्य शैली है। आगे बढ़ते हैं। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। असम बिहू सही है, गुजरात का गरबा भी सही है, छत्तीसगढ़ का डगला ये भी सही है, और गलत कौन है तो उत्तराखंड का तपाली ये गलत है। बारदो छम डैश का लोक नृत्य है तो अरुणाचल प्रदेश का। बारदो छम कहाँ का है तो अरुणाचल प्रदेश का। धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है तो धूमल नृत्य शैली जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है तो उड़ीसा। हुसरी या हुसरी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है तो असम। पंजाब में अनाज के काटने के समय भांगड़ा लोक नृत्य प्रचलित है। यानी कि पंजाब में जब अनाज काटने का समय आता है तो उस समय भांगड़ा लोक नृत्य की जाती है। आगे बढ़ते हैं। पुदुचेरी के बिलियानपुर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है तो है गराडी। हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है तो नाटी, और 2 बार रिपीट भी हुआ है, रेलवे में देख सकते हैं। कैकोटिकली एक प्रसिद्ध नृत्य शैली डैश केरल की उपज है। क्या है? केरल की उपज है। ओटम थुल्लल डैश की नृत्य शैली है तो ओटम थुल्लल जो है केरल की नृत्य शैली है। चक्यार कुथु किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है तो ये भी केरल का है। भारत के किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है तो केरल। आगे देखते हैं। माथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है तो माथुरी लोक नृत्य के बारे में आपको बताना है कि किस राज्य से संबंधित है तो माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अलकप झारखंड और डैश की कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक है तो याद रखिएगा अलकप जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा किस राज्य से संबंधित है। लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय गंभीरा किस राज्य से संबंधित है यह आप लोग को कमेंट कर बताना है। नेक्स्ट, राउत नाचा डैश कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है तो राउत नाचा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सम्मिलित है। जैसे लावड़ी जो है होना चाहिए किससे, इसमें महाराष्ट्र से होना चाहिए। लावड़ी कहाँ से होना चाहिए, महाराष्ट्र से होना चाहिए। विकल्प देखिए क्या कह रखा है। निम्नलिखित विकल्प में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सम्मिलित है, यानी कि सही इसमें सम्मिलित जो है उस पर टिक करना है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ। 4 ऑप्शन में से कौन सा, देखिए डांडिया तो उत्तर प्रदेश का है नहीं, घूमर जो है वो गुजरात का, और गौर 2 ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा जिसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। और लावड़ी आप लोग जानते हैं कि है नहीं, लावड़ी जो है महाराष्ट्र का है, डांडिया जो है गुजरात का है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, क्योंकि ये जो है सुमेलित है। गौर जो है छत्तीसगढ़ का ही एक क्या है नृत्य शैली है। आगे देखिए, चांग सांग नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा नए
नैक्न्यूलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। तो चांगसांग नृत्य जो है वो नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा नैक्न्यूलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। रेंगमा प्रमुख रूप से नागालैंड का लोक नृत्य है। बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली भारतीय मूल की नहीं है? तो सांबा। सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? तो छम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छम। मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम। रेचुंगामा, घाटो किटो और चीरमो डैश की नृत्य शैलियां हैं? तो सिक्किम की नृत्य शैलियां हैं। आगे देखते हैं। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो सिंघी छम। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को छोलिया कहा जाता है। नृत्य, नाट्य और नृत्य शैली शब्द निम्न में से किस भारतीय कला से संबंधित है? तो याद रखिएगा, नृत्य कला से। किस कला से संबंधित है? तो नृत्य कला से। हुरकिया बोल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो उत्तराखंड से। निम्नलिखित में से कौन सा असम का लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य बताना है। तो बागू रंबा। देखिए इसमें से गिद्दा पढ़े हैं, नाटी पढ़े हैं, लेझिम भी शायद पढ़े हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? वो होगा बागू रंगा। यानी कि ये 3 ऑप्शन जो है असम से संबंधित नहीं है। असम से संबंधित कौन है? तो बागू रंबा। आगे देखते हैं। गोटी पुआ नृत्य क्या है? गोटी पुआ नृत्य क्या है? तो उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य, युवा लड़कों द्वारा की जाने वाली जो नृत्य है वो गोटी पुआ है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य नहीं है? तो पारंपरिक लोक नृत्य नहीं है तो वो है तुम्मल नहीं है। धालो डैश गोवा का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। सीधी धमाल नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो गुजरात। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सीधी धमाल नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो याद रखिएगा गुजरात, जो कि गुजरात केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लेकिन जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा वहां पर 4 ऑप्शन होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शायद दिया होगा, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे लिखा गया है। तो याद रखिएगा ये गुजरात का। नृत्य शैली चेड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य के सदृश होता है? तो वो है कोलनालू। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कौन निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो डांडिया नृत्य के बिल्कुल असदृश होता है? तो वो भी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो याद रखिएगा कोलनालू। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि वह कौन सा नृत्य है जो डांडिया के सदृश होता है और किस राज्य से संबंधित है? तो है आंध्र प्रदेश से। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो है कृष्णा अट्टम। स्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लद्दाख से संबंधित है। परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो लक्षद्वीप का। राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का। खम्बा थोईबी का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला रूप है? तो मणिपुर का। गोटी पुआ जो है उड़ीसा का राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। गोटी पुआ उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों ने लगभग आपको बता दे तो
100 प्लस क्वेश्चन देखे हैं, यानी कि हम टोटल आपको बता दें तो 104 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। और रंगमंच और नृत्य से संबंधित इतना क्वेश्चन रहा, यानी कि नृत्य और रंगमंच से संबंधित हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन ये किए हैं। और रंगमंच से हमको नहीं लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। रेलवे एग्जाम में इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है। यदि आप रेलवे एग्जाम की पहली बार तैयारी कर रहे हैं और आपको तैयारी अच्छा नहीं हुआ है, तो आप इन क्वेश्चनों को देखते जाइए। ये 100 क्वेश्चन आपके पेपर में 4 चांद लगा सकते हैं। लगभग इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका क्वेश्चन रिपीट होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बस आपको वीडियो को लाइक करते जाना है ताकि यह वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यदि आप लाइक नहीं करते हैं तो शायद इसका नोटिफिकेशन पहुंचने में आपके पास कुछ वक्त लग सकता है या फिर ना भी पहुंचे। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करते चलना है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होगा, वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करेंगे जिस भी टॉपिक पर तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। बाकी हम सीरीज जो भी ले आ रहे हैं वो देखते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।